हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिखा है कि हमारा टॉपिक है ये कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो हम ये लिखते हैं x कॉमा वाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किस सिस्टम में है? ये कार्टेशियन सिस्टम में है। अब इसको हमने चेंज करना है किसमें? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कार्टेशियन से पोलर में कैसे चेंज करना है और पोलर से फिर कार्टेशियन में कैसे चेंज करना है, राइट? तो सपोज दिस इज द पॉइंट P x कॉमा वाई, तो ये पॉइंट P है। और अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज दिस इज M, तो जब इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, इट मींस दिस OM डिस्टेंस इज x and this PM distance is y, तभी इसके कोऑर्डिनेट लगते हैं x कॉमा y, राइट? अब इस पॉइंट पे पहुंचने का एक ये तरीका है कि हम यहां से चलें, डिस्टेंस x चलें, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएं, फिर y डिस्टेंस चले एंड वी विल रीच ओवर देयर, यहां पहुंच जाएंगे। और दूसरा इसकी टेक्निक हो सकती है कि हम यहां से डायरेक्ट चलें, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए, ये वाला थीटा, राइट? तो जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है, सपोज उस इसमें इसका डिस्टेंस है r, तो हमने जो OP डिस्टेंस है उसको अज्यूम कर लिया r। और अगर OP हम फाइंड आउट करें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड इट इज स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? r की वैल्यू आ गई। तो इस पॉइंट के सेम पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं r कॉमा थीटा। तो इफ एक्स वाई इज गिवन, एक्स वाई हमें दिया है, तो हमने फाइंड आउट करना है r थीटा। r ये डिस्टेंस है और थीटा ये वाला एंगल है। तो r तो हम बड़ा इजीली फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे इसका रूट। नाउ हमने निकालनी है थीटा। उसके लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिखते हैं OM अपॉन OP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज cos थीटा, राइट? तो जो OM है वो है x और जो OP है वो है r। तो ये हो गया x इज इक्वल टू r cos थीटा, एक रिलेशन आ गया हमारे पास। सिमिलरली अगर हम लिखें PM अपॉन OP, तो ये हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PM is y and OP is r sin थीटा। तो y की जो वैल्यू है वो होगी r sin थीटा। तो दिस इज द नेक्स्ट रिलेशन। तो दो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो इन दोनों से हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसकी? थीटे की। r हमारे पास यहां से आ जाएगा, राइट? अगर हम इसको डिवाइड कर दें y अपॉन x, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो ये r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा, तो ये r कैंसल, तो y अपॉन x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और जो थीटे की वैल्यू है वो होगी टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं थीटे की, लेकिन इसमें हम लोग डिप्लोमा में यहां से ऑब्जर्व करेंगे कि थीटे की कोई कॉमन वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो। जैसे हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1,1, ये एग्जांपल है। तो इसमें x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू भी हो गई 1। तो इसको हमने चेंज करना है किसमें? r कॉमा थीटा में।
तो r की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एट स्क्वायर रूट, ये होगी √2। अब ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में डालें, दोनों वैल्यूज या नीचे यहां डालते हैं हम, तो x की वैल्यू होगी 1 √2 cos थीटा एंड 1 √2 sin थीटा। तो यहां से जो मेरे पास आ गया वो आ गया cos थीटा इज 1/√2 and sin theta is also 1/√2. Both values are positive. It means the angle lies between first quadrant. All trigonometrical ratios are positive. Because ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो ये पॉजिटिव के हैं तो ये पॉजिटिव की वैल्यूज हैं, तो हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और इस दोनों को जो सेटिस्फाई करता है, हमें पता है कि थीटा कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो 45 का मतलब π/4, तो थीटे की भी ये वैल्यू आ गई और आर की ये वैल्यू आ गई। तो इस पॉइंट के जो 1 पॉइंट है इसके पोलर कोऑर्डिनेट हो गए आर थीटा, आर मीन्स √2 एंड थीटा मीन्स π/, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कन्वर्जन हो गई कार्टेशियन की पोलर में। और अगर इसको उल्टा करना हो, पोलर को कार्टेशियन में करना हो, तो ये आप दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल देंगे, √2 cos 45 √2 sin 45, तो ये ऑटोमेटिकली x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सो ये इंपॉर्टेंट है कि कार्टेशियन को पोलर में कैसे चेंज करना है। इसमें मेनली हमारे पास एक r की वैल्यू है जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आती है, और एक ये रिलेशन है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इससे हम गैस करेंगे कि थीटा क्या है, थीटे का एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उसकी वैल्यू क्या है, राइट। थोड़ा अगर एडवांस जाते हैं, इन +1 जाते हैं, तो वहां पे फिर हम इससे सेस करते हैं। इसकी आगे फर्दर स्टडी है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो ये है इसकी एग्जांपल। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल जिसको हम कार्टेशियन को पोलर में चेंज करेंगे, वो है -1√3। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो x, y, तो x की वैल्यू जो है वो होगी -1 एंड y की जो वैल्यू है वो हो गई √3। और r का जो हमारा फार्मूला था वो था x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। तो ये हो गया -1² एंड √3²। तो इट इज 1 + 3, इट्स रूट ऑफ 4, दैट इज 2। तो r की वैल्यू हमारे पास आई 2 आ गई। ठीक, इसके बाद जो हमारा रिलेशन था वो था x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इस रिलेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो x की वैल्यू है -1 और r की वैल्यू है 2 cos थीटा और y की वैल्यू है √3 एंड 2 sin थीटा। तो इससे जो मेरे पास रिलेशन आया वो आ गया cos थीटा इज -½ एंड sin थीटा इज √3/2। अब इन दोनों से हमने थीटा गैस करना है। cos हमारे पास नेगेटिव है एंड sin पॉजिटिव है, तो इसका मतलब थीटा जो है हमारा वो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और sin पॉजिटिव होता है। अब अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाएं तो थीटे की वैल्यू यहां पे बनती है 60 डिग्री। sin 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 60 होता है 1/2 एंड sin 60 होता है √3/2। तो 60 तो एंगल आएगा, बट इस 60 को हमने लेके जाना कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट
में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लेके जाते हैं 60 डिग्री तो 180 और इसके वापस आएंगे कहाँ कितना 60 डिग्री, तो ये जो एंगल मेरे पास बचेगा ये है 120 डिग्री। अब ये कैसे आया, जैसे cos 120 है तो हमने सीखा है कि 120 को लिखते हैं 180 माइनस 60, इन सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव है और 180 पे नो चेंज है तो cos 60 और वैल्यू आ गई माइनस, देखिए यही वैल्यू आ गई -1/2। और साइन अगर 120 हम लोग लिखते हैं तो वो साइन 180 माइनस 60, तो इट्स साइन 60 बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, सो रूट तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होती है मेरी किस एंगल से 120 से। 120 का वैसा हमने कैसे लगाया, एक तो हमने क्वाड्रेंट देखा कि सेकंड है, cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, फिर हमने एंगल गैस किया कि 60 है, तो सेकंड में आने के लिए 120 से वापस 60, तो 180 माइनस 60 हमारा ये आंसर हुआ 120। अब जो 120 है इसको हम पाई में लिखें तो 2π/3 होता है, बिकॉज जो पाई है वो 180 है और 2π जो हो गया वो 360 हो गया, और अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 120 हो गया, तो ये मेरा एंगल आ गया 2π/3। अब जो इसको हमने चेंज करना होता है हम इसको कैसे लिखते हैं r, थीटा, तो r की क्या वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये कार्टेशियन ये किस में चेंज हो गया, पोलर में चेंज हो गया। अब इसी क्वेश्चन का अगर हमने रिवर्स करना हो, मान लो हमारा ये क्वेश्चन है और हमने इसको पोलर को कार्टेशियन में चेंज करना है, तो ये ज़्यादा इजी है क्योंकि x की वैल्यू है r cos थीटा और y की वैल्यू है